ये जो बंदा है आप जो देख पा रहे हैं इधर, ये इसका नाम है बीरेंद्र। ये सतगुरु रामपाल जी का बड़ा लड़का है। और ये जो बंदा है इसका नाम है राज कपूर उर्फ प्रीतम दास। ये 2014 बरवाला कांड से पहले सतलोक आश्रम बरवाड़ा में भक्तों का इंटरव्यू लिया करता था और ये उस समय मीडिया प्रभारी था। अब ये दोनों बंदे इतने बड़े जिम्मेदार व्यक्ति आश्रम के और सरेआम मीडिया के सामने झूठ बोल रहे हैं, जबकि इसको भी सारनाम मिला हुआ है, इसको भी सारनाम मिला हुआ है और ये तो सतगुरु रामपाल जी का बड़ा लड़का है। उसके बावजूद भी इतनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं कि आश्रम के बाहर जो बच्चे और महिलाएं बैठी हुई हैं उनको हम नहीं लेके आए, उनको हमने नहीं बुलाया, आंखों के सामने झूठ बोल रहे हैं। तो भला जो पुस्तक बांटने वाले बेचारे भोले भाले भाई बहन हैं, जिस दिन ये पकड़े जाएंगे उस दिन भला ये कैसे जिम्मेदारी लेंगे कि भाई ये पुस्तकें हम छाप रहे हैं, हम ही इनको ये पुस्तकें उपलब्ध करवाते हैं। ये लोग बिल्कुल भी सामने नहीं आएंगे। साल भर पहले इसी पुस्तक अंध श्रद्धा भक्ति खतरा ये जान के ऊपर एक विवाद हो गया था जयपुर में। और जयपुर का मीडिया चैनल है फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल। उस न्यूज चैनल के ऊपर बहुत बड़ी डिबेट हुई थी, लगातार 2 दिन चली थी। न्यूज चैनल वालों ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को डिबेट के लिए बुलाया, लेकिन ये लोग डिबेट के लिए बिल्कुल भी सामने नहीं आए, क्योंकि भाई और बहनों इन लोगों को डर है, इनको भय है। इनको केवल अपना सतगुरु रामपाल जी के नाम की आड़ में उनके भोले भाले भक्तों से अपना धंधा करवाना है। बाकी इन लोगों को ज्ञान प्रचार से, भक्ति और भगवान से, भगत समाज से कोई लेना देना नहीं है। तो इतना बड़ा झूठ जब ये भक्तों की आंखों के सामने, सतलोक आश्रम बरवाड़ा के सामने, मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने बोल सकते हैं, तो भला जिस दिन बेचारे भगत भाई बहन पकड़े जाएंगे उस दिन ये कैसे सामने आएंगे। दूसरी बात, शिवांश नाम का लड़का जो कह रहा है कि जहां भी आपको ये पुस्तक बांटते हुए लोग दिखाई दे जाएं, मिल जाएं, तुरंत इनको पकड़ो और पुलिस में इनकी रिपोर्ट लिखवाओ, इनको थाने में भिजवाओ। भाई और बहनों, इसमें डरने और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भगत भाई बहन ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, गुरुदेव की पुस्तकें बांट रहे हैं, चाहे जीने की राह हो, ज्ञान गंगा हो, गीता तेरा ज्ञान अमृत हो, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान हो, आप भाई बहन अपने गुरुदेव को परमात्मा मानकर उनके ऊपर दृढ़ विश्वास करके आप निसंशय होकर, निर्भय होकर आप जी परमात्मा का ज्ञान प्रचार कीजिए। आप ये पुस्तकें बांटिए। इन पुस्तकों में जो गलत एड्रेस लिखा हुआ है उसमें आपकी गलती नहीं है, उसमें गलती है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की। लेकिन आपका जो मकसद है, आपका जो टारगेट है, केवल गुरुदेव का ज्ञान प्रचार करना है। इसलिए आपके साथ परमात्मा पल पल है, पल पल। कोई ऐसी अनहोनी घटना परमात्मा घटित नहीं होने देगा। और यदि समाज में किसी ने आपको रोका टोका, आपके ऊपर मुकदमा करवाया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज से पहले भी बहुत सारे मुकदमे भगत भाई बहनों के ऊपर हो रहे हैं, चल रहे हैं। कुछ नहीं बिगाड़ सकता ये समाज हमारा, क्योंकि परमात्मा कहते हैं सिर पर साईं सत्य है तो को क्या भय रे। हमारे सर पर, हमारे शीश पर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जो स्वयं कबीर परमात्मा है वो बैठे हुए हैं। कोई माई का लाल हमारा बाल बाका नहीं कर सकता। और यदि फिर भी कोई इन पुस्तकों को लेकर डिबेट करना चाहे मीडिया चैनल पर, तो मैं पवन दास 24 हावर मेरे गुरुदेव भगवान के ज्ञान को लेकर आप लोगों से ज्ञान चर्चा करने के लिए तैयार हूं। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, गुरुदेव का कलयुगी परिवार, कोऑर्डिनेटर, आश्रम संचालक, ये ना कभी पहले सामने आए थे, ना वर्तमान में आ रहे हैं, ना आगे कभी ज्ञान चर्चा करने के लिए आएंगे, क्योंकि इनको खुद को पूरा ज्ञान नहीं है। इनको खुद को विश्वास नहीं है कि हमारा गुरु ही परमात्मा है और उनका ज्ञान परम सत्य है। इसलिए अगर आपको लगे कि यह ज्ञान गलत है, इस ज्ञान का कोई जो है सिर पैर नहीं है, तो मैं पवन दास अपने गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के आशीर्वाद से आप जिस भी न्यूज चैनल पर डिबेट करना चाहें, मैं 24 हावर तैयार हूं। 82 73 84 95 60 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी सूचित कर सकते हैं और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैं अपने गुरुदेव के ज्ञान को लेकर कभी भी डिबेट करने के लिए तैयार हूं। तो भाई और बहनों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है।
ये तो काल प्रेरणा से इस प्रकार की आपदाएं इस भक्ति मार्ग में भगतों के ऊपर ना जाने आती रही हैं, आती रहेंगी, क्योंकि काल कभी भी परमेश्वर के मार्ग को इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। लेकिन वो परमात्मा का बेटा है, परमात्मा का बच्चा है, वो परमात्मा से बाहर नहीं चल सकता, उसकी सोच इतनी नहीं है। इसलिए हमें डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने गुरुदेव को साक्षी मानकर, आप अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर विश्वास करके ज्ञान प्रचार कीजिए, अपनी भक्ति कीजिए, कहीं शौपन में भी आपको धोखा नहीं मिलेगा। और यदि आपने विश्वास किया अपने कोऑर्डिनेटरों के ऊपर, गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों के ऊपर, तो भाई धोखा ही धोखा है, धोखा ही धोखा। तो भाई और बहनों, ये कुछ बातें आपके सामने थी जो दास ने रखनी बहुत जरूरी थी, ताकि आप लोग भी अपडेट रहें कि सतवादी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सत भक्ति मार्ग में ये झूठ का समावेश कौन कर रहा है। क्या हमारे गुरुदेव भगवान इस प्रकार का झूठा आदेश अपने भक्तों को देंगे कि भाई मेरी पुस्तकों के ऊपर जिनमें ज्ञान सत्य है और एड्रेस तुम झूठा लिख दो? हम शौपन में भी नहीं सोच सकते, शौपन में भी, क्योंकि हमारे गुरुदेव सतवादी हैं। सतवादी के चरणों की मैं सर पर डारूं धूर, 84 निश्चय मिटे पहुंचूं तख्त हजूर। तो ये झूठ का पुलिंदा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का कलयुगी परिवार है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, हरियाणा है।